आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब होता है मार्फोलॉजी, जहाँ पर हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो हिंदी में ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको लगभग 40% हिंदी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं कि इस शब्दों को हम कितने आधारों पर बांटते हैं और इसी आधार पर आपको पूरी हिंदी पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें शब्द विचार की, तो वैसे तो अगर हम शब्द किसे कहते हैं तो शब्द भैया हम कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और आइए देखते हैं कि हम शब्द विचार के अंतर्गत हम देखिए इसको 4 आधारों पर हम बांट के पढ़ेंगे। कितने आधारों पर भैया बांट के पढ़ेंगे? हम इसको 4 आधार पर बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, 4 आधार पर हम इसको बांट के पढ़ेंगे। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1 पर अगर हम बात करें, ठीक है, पहला आधार जो है वो है आपका अर्थ के आधार पर। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखने के पहले ज़रूर कर लें और सारे वीडियो देख भी लें। देखिए, अर्थ के आधार पर जो है ना, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक शब्द, एक होता है आपका निरर्थक शब्द, और दूसरा होता है आपका सार्थक शब्द। दूसरा है आपका सार्थक शब्द। ठीक, सार्थक शब्द ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक शब्द और दूसरा होता है आपका सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। और इनको हम 6 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये समझ लीजिए हिंदी का बेसिक यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 6 है ना सार्थक शब्द, 6 ये कौन कौन से हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। हम इसके अंतर्गत सबसे पहले तो नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक, नंबर 1 पढ़ेंगे विलोम शब्द, नंबर 1। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये सब सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम लोग वाक्यांश, जिनको आप कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर पढ़ेंगे समश्रुति। समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लोकोक्तियां एवं मुहावरे पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? लोकोक्तियां, लोकोक्तियां पढ़ेंगे। यहां पर पढ़ेंगे लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, इसको यहां से काट देंगे, दूसरा लिखेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्तियां और मुहावरे, मुहावरे। ठीक है, लोकोक्तियां में मुहावरे। और जो 6वां टॉपिक है आपका पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। इसी में कौन सा पढ़ेंगे? अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो भैया ये जो टॉपिक है ना आपके, ये 6 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आपको पढ़ना है विलोम शब्द, दूसरे नंबर पर पढ़ना है आपको पर्यायवाची शब्द, तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है वाक्यांश के लिए एक शब्द, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथे नंबर पर पढ़ना है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, और 5वें नंबर पर पढ़ना है लोकोक्त एवं मुहावरे पढ़ना है, और 6वें नंबर पर आपको क्या पढ़ना है? अनेकार्थी शब्द पढ़ना है। ठीक, ये 6 टॉपिक आपको बैक टू बैक पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ से एक 2 नंबर विलोम शब्द भी हर एग्जाम में आते हैं, पर्यायवाची भी आती हैं, वाक्यांश भी आते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक, अनल और अनिल में क्या अंतर है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। लोकोक्तियां मुहावरे 2 क्वेश्चन हर हालत में, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। अनेकार्थी शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द के जहाँ पर अनेक अर्थ होते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए भैया कौन, ये टॉपिक हो गए, ये आपका पहला आधार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आधार आ जाओ। ठीक, ये पहला आधार हो गया।
है ना, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा जो आधार है हमारा वो है आपका बनरचना या बनावट के आधार पर। किस आधार पर है हमारा? रचना कह सकते हो या बनावट के आधार पर देखा जाए तो वो 4 प्रकार के शब्द होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे, वो बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखा एक एक पॉइंट। अब देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको मिल जाएंगे कौन से शब्द? रूढ़ शब्द मिलेंगे नंबर 1 पर, रूढ़ शब्द। दूसरे नंबर पर आपको मिलेंगे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तीसरे नंबर पर आपको मिलेंगे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और चौथे नंबर पर मिल जाएंगे आपको शंकर शब्द, शंकर शब्द। ठीक, शंकर शब्द ये है ना। तो इनको भी ऐसे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, योग रूढ़ जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनके खंड कर सकते हैं, उनको यौगिक शब्द। जो 2 भाषाओं के यहाँ पर योग रूढ़ शब्द मतलब जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, और शंकर शब्द जहाँ पर 2 भाषाओं के योग से मिलकर बने होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं संकर शब्द। तो जिनको तोड़ नहीं सकते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनको तोड़ा जा सकता है उनको यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्री समास के आपने उदाहरण पढ़े होंगे वो, और शंकर शब्द जहाँ पर 2 भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं। इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है डिटेल से। ये हो गया दूसरा आधार। तीसरा आधार भैया है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा आधार है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर भी जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन। सबसे पहले आपको मिलेंगे तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा तत्सम शब्द, और तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा, तीसरे नंबर पर देशज शब्द, देशज शब्द। और चौथे नंबर पर विदेशज शब्द, विदेशज। जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं, और जो अपने देश में ना जन्म होकर दूसरे देश से लिए गए हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें तुर्की भाषा का है, जापानी भाषा का शब्द पढ़ना है, तुर्की भाषा का है, जापानी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द पढ़ना है, ठीक है, और फारसी भाषा के शब्द हैं। ये सब आपको विदेशी भाषाओं के शब्दों में पढ़ने को मिलेगा। विदेशी भाषाओं के शब्दों में आपको सब ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया किस आधार पर भैया? ये हो गया ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द हो गए। इसके बाद जो लास्ट आधार है वो है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है, लास्ट आधार नंबर 4 है आपका प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, आधार पर। ठीक, प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं भैया, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका विकारी शब्द। कौन सा है? एक आपका है विकारी शब्द और दूसरा है आपका अविकारी शब्द। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विकारी अविकारी। जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उनको हम कहते हैं विकारी शब्द, और जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उनको कहते हैं हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इनको आप अव्यय भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम अव्यय भी कह सकते हैं। तो जो विकारी शब्दों में हमको जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से विकारी शब्दों में हमको कौन कौन से शब्द पढ़ने हैं? देखिए, इसमें विकारी शब्द में आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? संज्ञा पढ़ेंगे, नंबर 1 पर संज्ञा। ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे आप सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण। और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे आप? क्रिया पढ़ेंगे। ये मेन पॉइंट जितने भी हैं आपको इनको राइट डाउन करना है, लिखना है अपनी कॉपी पर। संज्ञा हो गया,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सर्वनाम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसके भेद। विशेषण विशेष में क्या अंतर होता है ये पूछा जाता है, और क्रिया कितने प्रकार की होती हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये 4 टॉपिक आपको विकारी शब्द में मिलेंगे, है ना। विकारी के 4 भेद होते हैं, याद रखना। ये आपके विकारी के ये 4 भेद आपको पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। अविकारी के भी 4 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर 1 पर क्रिया विशेषण पढ़ना है। नंबर 1 पर पहले पढ़ना है आपको क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नंबर दूसरे पर पढ़ना है आपको संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, संबंध बोधक। फिर तीसरे नंबर पर पढ़ना है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथे नंबर पर पढ़ना है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के आपको पढ़ने हैं शब्द। बहुत ध्यान से आपको इनको राइट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से इनको पढ़ना है। ये सारा जितने भी टॉपिक हैं आपको हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम लोग कोशिश करेंगे विलोम शब्द से स्टार्ट करें और यहाँ तक हम आपको अव्यय तक आपको पढ़ाएं, ठीक है। ये 4 प्रकार के, ठीक। अब इसका जो खाका हमने तैयार किया है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चलेंगे। ध्यान से सुनो। अब देखो 4 आधारों पर हमने इसको बांट के पढ़ लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4 आधारों पर हमने बांट के पढ़ लिया है। अब यहाँ पर शब्द विचार से देखिए हम लोग कैसे हमको पढ़ना है। हमारे हिंदी वाटिका चैनल में आपको हिंदी की ही क्लासेस मिलेंगी, लेकिन हमको पढ़ना कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। जब भी हम शब्द पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले हमको ख़त्म क्या करना रहेगा? हम लोगों को सबसे पहले सार्थक शब्द खत्म करना रहेगा। सबसे पहला टॉपिक होगा विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और अनेकार्थी शब्द खत्म करने के बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों का फिर टॉपिक होगा कौन सा? रचना या बनावट के आधार पर शब्द जब हम लोग पढ़ेंगे तो रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ और संकर शब्दों को पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। फिर ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज और विदेशज शब्द। इसमें जो मेन 4 हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से। एक आपका तुर्की भाषा का शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। एक पूछा जाता है जापानी भाषा का शब्द, रिक्शा है जैसे, ये पूछा जाएगा। एक अरबी भाषा का शब्द पूछा जाएगा, ठीक है, अरबी भाषा का। एक पूछा जाता है आपका फारसी भाषा का शब्द और पुर्तगाली भाषा का शब्द, ठीक है। एक पूछा जाएगा आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द। ये भैया ये जो हैं 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक, मतलब कि 5 विदेशी भाषाओं के शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ये पढ़ने के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम लोग विकारी पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण खत्म करने के बाद हम लोग फिर अविकारी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो आज का टॉपिक था, ये मॉर्फोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत हमको इतने शब्द पढ़ना है, ठीक। ढेर सारे शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज विदेशज पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है। फिर इसके बाद विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारे टॉपिक खत्म करके हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। लिंग वचन कारक, है ना, संज्ञा, ये लिंग वचन कारक के बाद वाच्य वाक्य काल पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, रचनाएँ पढ़नी है। ये सारे टॉपिक खत्म करने के बाद लगभग हिंदी UPP का एग्ज़ाम हो चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, ये सारे टॉपिक ख़त्म कर देंगे। आपको किसी प्रकार की कहीं भी कॉपी किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी हम आपको बताएं सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिएगा। बहुत आसानी से आपको हिंदी में पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताएंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।